Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel, we dive into computer, technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. So make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. Thanks for checking out Easy IT Education. सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहां नए हैं तो मैं ज़फ़र हूं और मुझे खुशी है कि आप यहां आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी मज़े से ना चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू यूज़ इंडेक्सिंग इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में इंडेक्सिंग का उपयोग कैसे करें। Overview. Indexing in Microsoft Word is a feature that allows you to create an alphabetized list of terms, topics, or keywords in your document. It helps readers quickly locate important information. अवलोकन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंडेक्सिंग एक ऐसी सुविधा है जो आपको अपने दस्तावेज में शब्दों, विषयों या कीवर्ड की वर्णमाला क्रम में सूची बनाने की अनुमति देती है। यह पाठकों को महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत ढूंढने में मदद करता है। Here is how you can create an indexing in MS Word. यहाँ बताया गया है कि आप MS Word में इंडेक्स कैसे बना सकते हैं। Steps to create an index in MS Word. MS Word में इंडेक्स बनाने के चरण। नंबर 1, मार्क एंट्रीज, टर्म्स और टॉपिक्स फॉर इंडेक्सिंग। Select the text that you want to mark for indexing, as for example, a specific term or keyword. Go to the References tab on the ribbon. In the Index group, click on Mark Entry. The Mark Index Entry dialog box will appear. You can add a main entry, the keyword, and a sub-entry optional for more detailed indexing. If you want, you can also add a page range if the term appears on multiple pages, and choose to include the bold or italic formatting. Click on Mark or Mark All if you want to mark every occurrence of the term in your document. Close the dialog box when done. नंबर 1, अनुकरण के लिए प्रविष्टियां, शर्तें या विषय चिन्हित करें। उस पाठ का चयन करें जिसे आप अनुकरण के लिए चिन्हित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक विशिष्ट शब्द या कीवर्ड। रिबन पर संदर्भ टैब पर जाएं। इंडेक्स ग्रुप में मार्क एंट्री पर क्लिक करें। मार्क इंडेक्स एंट्री डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। आप एक मुख्य प्रविष्टि, कीवर्ड और एक उप प्रविष्टि, वैकल्पिक, अधिक विस्तृत अनुक्रमण के लिए जोड़ सकते हैं। यदि आप चाहें तो एक पृष्ठ श्रेणी भी जोड़ सकते हैं। यदि शब्द एकाधिक पृष्ठों पर दिखाई देता है और बोल्ड या इटैलिक फॉर्मेटिंग शामिल करना चुन सकते हैं। यदि आप अपने दस्तावेज में शब्द की प्रत्येक घटना को चिन्हित करना चाहते हैं तो मार्क या मार्क ऑल पर क्लिक करें। काम पूरा हो जाने पर डायलॉग बॉक्स बंद कर दें।
Number 2, insert the index. After marking all your entries, place the cursor where you want the index to appear, usually at the end of the document. Go to the References tab again and click on Insert Index in the Index group. The Index dialog box will open where you can choose the format of your index, as for example, number of columns, formatting style, etc. Select your desired format, then click OK. नंबर 2, अनुक्रमणिका डालें। अपनी सभी प्रविष्टियों को चिन्हित करने के बाद कर्सर को वहां रखें जहां आप सूचकांक दिखाना चाहते हैं, आम तौर पर दस्तावेज के अंत में। फिर से रेफरेंस टैब पर जाएं और इंडेक्स ग्रुप में इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करें। इंडेक्स डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां आप अपने इंडेक्स का प्रारूप जैसे कॉलम की संख्या, फॉर्मेटिंग शैली आदि चुन सकते हैं। अपना इच्छित प्रारूप चुनें, फिर ठीक पर क्लिक करें। नंबर 3, अपडेट द इंडेक्स। If you make changes to the document or add or remove indexed terms, you will need to update the index. To do this, right-click on the index and select Update field, or click on the index and press F9 to refresh it. नंबर 3, सूचकांक अद्यतन करें। यदि आप दस्तावेज में परिवर्तन करते हैं या अनुक्रमित शब्दों को जोड़ते या हटाते हैं, तो आपको अनुक्रमणिका को अद्यतन करने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने के लिए इंडेक्स पर राइट क्लिक करें और अपडेट फील्ड चुनें, या इंडेक्स पर क्लिक करें और इसे रिफ्रेश करने के लिए F9 दबाएं। Additional tips: you can use cross references in the index dialog to create related entries, such as directing a reader from one term to another. You can customize the appearance of the index, such as adjusting the page number, format, or changing indentation. अतिरिक्त युक्तियाँ: आप संबंधित प्रविष्टियाँ बनाने के लिए इंडेक्स संवाद में क्रॉस रेफरेंस का उपयोग कर सकते हैं, जैसे पाठक को एक शब्द से दूसरे शब्द की ओर निर्देशित करना। आप अनुक्रमणिका के स्वरूप को अनुकूलित कर सकते हैं, जैसे पृष्ठ संख्या प्रारूप को समायोजित करना या इंडेंटेशन बदलना। Conclusion: indexing in Microsoft Word is a powerful tool that helps organize and enhance your document by providing a structured way to locate key terms or topics. By marking important terms, inserting the index, and updating it as necessary, you can create a professional and user-friendly index that improves the accessibility of your content. Whether you are working on research papers, books, or long reports, the indexing feature streamlines navigation and ensures that readers can quickly find the information they need. By following these steps, you can efficiently create a comprehensive index in your MS Word document. निष्कर्ष: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंडेक्सिंग एक शक्तिशाली उपकरण है जो प्रमुख शब्दों या विषयों का पता लगाने के लिए एक संरचित तरीका प्रदान करके
आपके दस्तावेज को व्यवस्थित और बढ़ाने में मदद करता है। महत्वपूर्ण शब्दों को चिन्हित करके, इंडेक्स सम्मिलित करके और आवश्यकतानुसार इसे अपडेट करके आप एक पेशेवर और उपयोगकर्ता अनुकूल इंडेक्स बना सकते हैं जो आपकी सामग्री की पहुंच में सुधार करता है। चाहे आप शोध पत्रों, पुस्तकों या लंबी रिपोर्टों पर काम कर रहे हों, अनुक्रमण सुविधा नेविगेशन को सुव्यवस्थित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि पाठक अपनी आवश्यक जानकारी तुरंत पा सकें। इन चरणों का पालन करके आप कुशलतापूर्वक अपने एमएस वर्ड दस्तावेज में एक व्यापक सूचकांक बना सकते हैं। Thanking you all for listening me patiently. If you find it better, please like, share, comment and subscribe my channel. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको बेहतर लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।